वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बेस्ट सा कारक है। मैं फिर बता रहा हूँ, संधि, समास कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अगर ये आपने बहुत पढ़ी हुई है चीज़ें, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बताया हुआ कि भैया कैसे कवर करें, क्या करें? खैर आरईओ यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है? बट बहुत से बहुत वो एओ और एडीओ तक पहुँच पाता है, बहुत से बहुत एओ तक पहुँच पाएगा बस। हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे आरईओ और आरएचईओ दोनों जॉब्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारी चीजें तो आई होप आपको पता भी होंगी, लेकिन इसमें नया ये है कि आपको वो चीजें बताने वाला हूं जहां से आप सिलेबस कवर कर पाओ। खास तौर से मैं फोकस करने वाला हूं यहाँ पे सी सेट को लेकर। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक एक चीज को कवर कर सकते हो, लाइक कंप्यूटर, हिंदी, जीके विथ प्रूफ। आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, कट ऑफ को लेकर भी बात करूंगा, देन पोस्ट को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और बाकी जो भी डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चेकआउट कर लेना, या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे, या मैं लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक आपके सारे कवर होने वाले हैं, और मैं ज्यादातर फोकस करने वाला हूँ सिलेबस और सी सेट पर। बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, प्रमोशंस लाइक वर्क प्रोफाइल, ठीक है? सिलेबस जो है कैसे कवर करें, बहुत सारी चीजें हैं। अगर अभी से स्टार्ट करते हो तब जाके ये चीजें कवर हो पाएंगी, ठीक है? और अगर उसी टाइम के लिए बैठे रहोगे तो फिर जॉब आपकी हाथ से निकल जाए, क्योंकि पोस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आने वाली है, 1000-1500 पोस्ट आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ले दे के 200-300 पोस्ट आएंगी तो कंपटीशन रहेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, और बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई बुक कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए जो कि आपके सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पेपर का हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। चलो, हम पेपर का एनालिसिस बाद में करेंगे, ठीक है? अभी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न्स ऑलरेडी आप सभी को पता है, पेपर ए और पेपर बी दो पार्ट में बटा होता है। सबको ये सब कुछ पता है कि 100 नंबर की क्या क्या चीजें आती है, ठीक है? देन 100 नंबर का आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर अपने को देखने को मिलता है, ये सबको पता है, ठीक है? देन मैं ग्रुप की बात करूं तो बेसिक बेसिक बात कर लेता हूं, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है? सैलरी की बात करूं तो वही 25,300 से 80,000 जो है, आपकी 500 तक यहाँ पे सैलरी रहती है। लेकिन यहाँ पे एमपी की सबसे खराब बात मुझे क्या लगती है, मध्य प्रदेश की अपनी, कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको 70% सैलरी, सेकंड ईयर आपको 80% सैलरी मिलती है जब ज्वाइन करते हो, थर्ड ईयर आपको 90%, देन जब आपको जॉब में 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, देन इसके बाद आपको 100% सैलरी मिलती है। तो ये थोड़ा सा एक इशू रहता है अपने एमपी में। देन ये ग्रुप सी की जॉब है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि आप ज्वाइनिंग करते हो देन उसके बाद आपको 100% सैलरी मिलना मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और ये 7वां वेतन के हिसाब से है। अभी 8वां वेतन जब वेतन लागू होगा तब ये जो है सैलरी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगी, ठीक है? देन मैं बात करूं यहाँ से सिलेबस कवर करने की, ठीक है? अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले आप देखोगे तो हिंदी के 15 क्वेश्चंस आते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। इंग्लिश के 14 से 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। साइंस के 15 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आते हैं। जीके के 15 क्वेश्चन, यही पैटर्न रहता है। 12 13 12 13 14 15, 12 13 14 15, ये टोटल पैटर्न रहता है, ठीक है? इसके बाद जर्नल में रीजनिंग की बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन जर्नल आपके रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। देन कंप्यूटर की आप बात करोगे, 14 से 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिल जाएंगे। मैं फिर बता दूं, ये पोर्शन आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो वही पढ़ते हैं जो उनको आता है। उनको लगता है एग्रीकल्चर पढ़ना आसान है तो वही एग्रीकल्चर पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन होता है ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे सिलेक्शन डिसाइड करता है और कैसे सिलेक्शन हुआ है सी सेट को कवर करके, ठीक है? तो ये सिलेबस इतने इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब कहां से कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? चलो, हिंदी की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, कुछ ये, अब तो आपको लगता है कि नहीं मुझे वीडियोस के माध्यम से पढ़ना है या मुझे बुक से पढ़ना है, तो ये पीडीएफ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बेस्ट पीडीएफ है हिंदी के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चंस रखे हुए मिले हैं और डीपली आप आराम से इन चीजों को रीड कर सकते हो। पीडीएफ है हिंदी की, ठीक है? जो आपको मैं बता दूं, अगर आपने जो है आरईओ और आरएचईओ का पेपर कभी देखा हो आपने ध्यान से, ये आरएचईओ का पेपर है, ठीक है? और आरईओ का पेपर आपने कभी भी ध्यान से इन चीजों को नोटिस किया हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपने सिलेबस अगर डीप में रीड किया होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, तो क्वेश्चन जर्नल आपके हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे हैं
वो इन जनरल पूछे हैं ग्रामर से रिलेटेड। आप कभी डीप थोड़ा सा घुस के देखना, आपको यहाँ पे पेपर के अंदर आप जाओगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे, ये आरएचयू का पेपर है, आरईओ और आरएचयू दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सब चीजें सिमिलर ही है, तो आप दोनों को सेम मान के चल रहा, ठीक है, कि आरएचयू नाम अलग है, ठीक है, बट इतना कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब सी सेट सबका एक जैसा कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सी सेट में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन, देखो ये जीके का क्वेश्चन है, पिताजी स्नान को गए, वाक्य में कौन सा कारक है, मैं फिर बता रहा हूं, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अगर ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, मुहावरे वगैरह, ये सीधे क्वेश्चंस वहीं से रखे हुए आते हैं, ठीक है, ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं। मैथ्स के आप क्वेश्चन देखो कितने इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि 6,000 रुपए को 5% जो है वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो 4 वर्षों के बाद कुल राशि कितनी होगी। ये बेसिक से है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई साइन कॉस थीटा लग रहा है, अपने को फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ये बेसिक इन जनरल हम ये 10th 12th में पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, तो ये आपके जर्नल जो है साइंस वगैरह के क्वेश्चन, ये मैथ के एक और क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 18 है तो उनके वर्गों का योग 164 संख्याओं को ढूंढो। ये 10th में हमने जब मैथ्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे ये क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और हिंदी का उपसर्ग, मैंने ऑलरेडी बोला था ना, उपसर्ग प्रत्यय, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी आरईओ या आरएचयू का पेपर उठा के देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एमपी जीके के जो है, आपकी हिंदी के, सॉरी, वहीं से रखे हुए मिलेंगे। ये आपका एक और पेपर है, आपको दिखा दूं, आरईओ आरएचयू का, तो देखो इसमें आप देखोगे हिंदी के क्वेश्चंस आपको कितने सारे कहां से देखने को मिलते हैं। ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। और ये आप देखोगे, यहाँ पे नीचे चले आओ तो आपको बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एक करके मैं ये डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप जरूर एक बार जो है चेकआउट करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली थोड़ा क्वेश्चंस का मिलना मुश्किल होता है, बट हाँ, जो चीजें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, इन चीजों पे आप कमांड करके रखो, इनको पढ़ो, ठीक है, जैसे वर्णमाला हो गया, वर्तनी हो गई, संधि हो गई, समास हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, विराम चिन्ह हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम हो गया, शब्द युग्म, भाई मुहावरे और लोकोक्तियां, यहां से तो क्वेश्चंस रखे हुए मिले हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, बात को बड़ा चढ़ा के बताना, कौन सा अलंकार हो गया, तो बात को अगर बड़ा चढ़ाकर बता रहा है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस रखे हुए आए हैं। देन आप देखो यहाँ पे रस हो गया, छंद हो गया, ये आपको मतलब सीधे सीधे नंबर देने वाले हैं, और अभी से स्टार्ट करोगे तब ये चीजें कवर होंगी, ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेने, और आपको लग रहा है नहीं सर मेरे से पीडीएफ नहीं पढ़ी जा रही है, तो आओ यहाँ पे, आपको पीडीएफ नहीं पढ़ी जा रही, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हिंदी कवर करनी है। एक ये चैनल है, आप आ जाना, संपूर्ण संज्ञा करके, ठीक है, आपको हिंदी की सर ने, नवीन सर है, आप डालोगे हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट बाय नवीन सर, इतनी डीप तरीके से, इतनी बेस्ट हिंदी पढ़ाई हुई है इन्होंने, खुद के आप नोट्स बनाते हुए चलना, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक एक, मतलब एक एक वीडियो लेक्चर में, एक वीडियो में उपसर्ग पूरा कवर किया हुआ है, एक वीडियो में प्रत्यय पूरा कवर किया हुआ है, एक वीडियो में संधि प्रॉपर कवर है, एक वीडियो में समास प्रॉपर जो है आपकी बनी हुई है, तो आप खुद के नोट्स बना के और इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करते चलोगे, आराम से आप कवर कर लोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट बात आती है हिंदी का, तो भैया मुझे पता चल गया हिंदी आपने ना कर ली, ठीक है, चलो हिंदी कर ली, देन इसके बाद और क्या आता है पेपर में, तो देखो हिंदी के साथ साथ हम मैथ्स की भी बात करेंगे, भी आपको टेंशन नहीं करनी, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम इंग्लिश की, हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, कितनी भी वीक हो आप ले दे के 8 क्वेश्चन तो सही कर लोगे, ठीक है, कितनी भी वीक होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जैसे आपके एएफओ वगैरह में आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश आपकी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप 2023 का आरईओ का पेपर उठा के देखोगे तो आपसे ए इन द का प्रयोग पूछा हुआ है, इससे सिंपल कुछ और हो सकता है कि ए इन द के बारे में आप बताओ, है ना। तो 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के कहां से कवर करने, देखो सिंपल सा मैं बता दूं, आपको यहाँ पे बैच वैच लेने की कोई जरूरत है नहीं कायदे से, ये तो आप सिर्फ क्या करोगे, ढकोसलेबाजी होती है कि हम बैच ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैच लेके पढ़ाई हो रही होती तो फिर तो काम हो गया यार, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है, और बैच के नाम पर आपको सी सेट, आप लोग बोलते हो ना कभी कि चलो बिनर्स वगैरह ये कहीं से भी सी सेट ले लेते हैं, तो सी सेट आप देखना, वो सी सेट आपको आरईयू का पर्टिकुलर सी सेट नहीं पढ़ाएंगे, वो सी सेट आपको वो पढ़ाएंगे कि आपको कवर करने में 7 से 8 महीने लग जाएं, 8 महीने आपको वो सी सेट कवर करने में लग जाए, रहा एग्रीकल्चर तो फिर क्या करोगे, 0/100, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बिनर से सब्सक्रिप्शन लिया हो और 100% जो उन्होंने पढ़ा है उसको सिलेबस को कवर कर लिया हो, रेयरली केसेस में,
और वो वही करते हैं भाई मैक्सिमम, मैंने तो देखा है, मुझे तो स्टूडेंट्स ने ही रिव्यू दिए हुए हैं कि भैया वो वही प्रीवियस ईयर की क्लासें हैं उन्हीं को अपलोड करके एक नया बैनर लगा के वही सारी चीजें हैं, क्या नया बनाएंगे? ठीक है, कुछ नहीं नया नहीं बनता है, सब कुछ वही ओल्ड रहता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब से पढ़ना सबसे बेस्ट है। सब्सक्रिप्शन लेने से, आप कहीं भी जाके सब्सक्रिप्शन लोगे वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले, और डिटेल में पढ़ाएंगे तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब 15 क्वेश्चंस के लिए आप पूरी मैथ पढ़ डालो तो ये तो बहुत बेवकूफ की बात है। जहां से क्वेश्चंस रिसेंटली जो पैटर्न बना हुआ है कि भाई 2021 में, 22-23 में, या आपके 24 का जो पेपर हुआ था आरएचयू का, कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीजें करने का कोशिश करना है, ठीक है? तो ये सब लेना सब्सक्रिप्शन वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखो यही है। इंग्लिश की मैं बात करूं, टॉपिक पर वापस आते, तो इंग्लिश में देखो आप ये इंदा का प्रयोग, ये पूरी लिस्ट पड़ी है, उत्कर्ष क्लासेस आप जाओगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंग्लिश प्रिपरेशन, ये मैंने पढ़ी हुई है चीजें, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बताया हुआ कि भैया कैसे कवर करें, क्या करें, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है। आपको एक एक जाके चेकआउट करते जाना है, एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और एक अनुभव सर भी है, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं इंग्लिश, उनके भी आप जाके चेकआउट करोगे, अनुभव सर इंग्लिश आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, पूरी क्लासेस प्रॉपर उन्होंने डिटेल में डिफाइन करी है। तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि एंटोनिम और सिनोनिम्स भी पेपर में पूछे हुए हैं। आप आरयू का पेपर उठा के देखोगे तो ये आपसे यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है? मुझे पता है आप मैक्सिमम लोग वहीं जाओगे जहां सिलेबस बिक रहे होंगे, ठीक है? नहीं वही घिसी पिटी चीजें, आप यहाँ से जाओगे ऐसे सिलेबस परचेज कर लोगे, वही घिसी पिटी चीजें आपके, और वही कर दो जो ऑथेंटिक चीजें बताते हैं आपको, उस चीजों पे बहुत कम बिलीव होता है, या आप उन चीजों को बहुत कम देखते हो। ये रियलिटी है। लोगों को लगता है कि ये इन एक्सपीरियंस आदमी बैठा हुआ है, ना कोई जॉब निकाली ना कुछ, बस बता रहा है। लोगों को थोड़ा ऐसा माइंडसेट रहता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारी ऐसे सोर्सेस है ना जो शायद मैं नहीं कर पाऊं आपके लिए सबसे बेस्ट बता पाऊं, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्सेज तो सभी कर रहे होते हैं, ठीक है? देन ये इंग्लिश की क्लासेस आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हो, फुल्ली ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ग्रामर सीधी रखे हुए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? देन देखो नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे साइंस करने की। देखो साइंस हम और आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, फिजिक्स वगैरह में थोड़ी कुछ एसआई यूनिट्स वगैरह देख लो। आप पीएटी की तैयारी करके आओ, आपको क्या करना है, पुरानी चीजें रिक्वाइल करनी है बस। साइटोलॉजी कर लो, बढ़िया। पढ़ने देखो, पढ़ने की रुचि होगी तो कर लोगे, नहीं रुचि होगी तो नहीं पढ़ने वाले, मैं कितना ही बोल दूं, या आप कुछ भी कर लो, ठीक है? तो पुरानी चीजें आपको थोड़ा सा खोजनी है, साइंस वगैरह, क्योंकि साइंस पढ़ने जाओगे तो बहुत ब्रॉड है, ठीक है? हम इसको उठाने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो हम नहीं कर सकते। और साइंस में इन जनरल आप देखोगे तो क्वेश्चंस आते ले दे के कितने हैं। तो देखो साइंस की अगर मैं बात करूं तो दो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के देखने को मिल जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री को उठा लेगा, 4 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट से उठा लेगा कि भाई इकोलॉजी वर्ड कौन सी भाषा का है, या इकोलॉजी वर्ड दिया किसने है। बेसिक से क्वेश्चंस उठा लेता है वो, ठीक है? तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे बफर विलियन वो चला जाएगा कि निम्न में से कौन सा बफर विलियन है, या पीएच को पीओएच में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। इतना पीएच दिया हुआ है, इसका पीओएच क्या होगा, है ना? कोलाइड वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है। और बायोलॉजी में तो आपको पता ही है, ठीक है? पेपर पैटर्न आप देखोगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएगी कैसे क्या आ रही है ना? क्वेश्चंस कैसे कहाँ से पिक कर रहा है वो। आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो, मैंने बोला ना केमिस्ट्री का, पीएच 7.52 वाले घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अनुमान लगाइए। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आराम से आप इन चीजों को डिकोड कर लोगे, है ना? देन चलो इंग्लिश की बात हो गई कि भैया मैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल से कर लूंगा, इंग्लिश अपनी कंप्लीट हो गई। साइंस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, और जो ऑथेंटिक चीजें हैं कुछ बेसिक बेसिक्स वो पढ़नी पड़ेगी। शायद फंस गई तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देन मैं मैथ की बात करूं, भैया मेरी मैथ्स बहुत वीक है। चलो मैथ्स पे अपने को बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है कि अपने को आईआईटी लेवल की मैथ्स पढ़नी है, बहुत बेसिक। अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चंस बताया कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि सीधा लिखो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आंसर मिल जाता है, ठीक है? आरएचओ का पुराने पेपर उठा के देखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है कि आरईओ और आरएचईओ के साथ साथ जो अदर एग्जाम्स भी हुए हैं उनका सीसेट कैसा आया है वो जरूर आपको एक बार देखना है। ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस कुछ रखे हुए मिल सकते हैं, ठीक है? तो यही एक तैयारी करने का तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर चीजों को देखो, सीधा ऐसा मत करो कि जाके पैसे तो हैं अपने पास, सीधा सब्सक्रिप्शन लिया और पढ़ने बैठ गए, नहीं। थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करो, ठीक है?
और प्रीवियस की चीजें व्यापम की साइड पे जाओ, जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनके पेपर निकालो, ठीक है, उनके पेपर निकालो। देखो ये क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री में, मैंने बोला ना बायोकेमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है? सबको पता है विटामिन बी वन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, ठीक है। देखो जब बर्फ के टुकड़े को दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक, ये कहां से क्वेश्चन उठा है? हीट वाला टॉपिक। अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है ना, हीट कि हम अगर दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, देन अगर घनत्व बढ़ने से क्या बढ़ता है, वायुमंडल में ऐसा ये गैस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ठीक है, और वायुमंडल में किससे किसको मापा जाता है, ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। देखो ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी देखो आपको बताया इकोलॉजी से। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द गढ़ा? आया ना, इकोलॉजी के शब्द, ठीक है। अब अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप आराम से इन चीजों को कर लोगे। और अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी बताया था कि अभी उर्जित आर पटेल ने एक बुक पब्लिश करी है, तो देखो बुक से क्वेश्चंस आते हैं, द एग्जाम वॉरियर, ये करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे, आई होप कि वो क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, वो किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि भाई उर्जित आर पटेल ने रिसेंटली कौन सी बुक जो है का विमोचन किया हुआ है। मैंने करंट अफेयर में डाला था टेलीग्राम पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इन चीजों को कर सकते हो। देखो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण से पूछा ना, जी का महत्व क्या है, गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं इस, और गुरुत्वाकर्षण की ऐसा यूनिट्स क्या होती है, विद्युत, ये आपको अगर पता है बेसिक बेसिक तो आप कर ले जाओगे, क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज में कितना होता है एक, ठीक है, आपको 1 टेराबाइट क्या होता है, 1 बीटाबाइट क्या होता है, 1 पेटाबाइट क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक है आप आराम से टैकल कर लोगे, क्योंकि बेसिक ही पूछ रहा है वो एग्जाम्स में। रेडियो से या माइक्रोवेव से कितने हर्ज की वो निकलती है, रेडियो वेव से क्या है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए बेसिक सी, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। तो भैया ये चीजें अपनी क्लियर हो गई, ठीक है। हमने मैथ्स की अगर बात करूं, मैं 15 क्वेश्चन आते हैं तो मैथ्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो देखो मैथ्स कहां से कवर करनी है, ठीक है। मैथ्स का भी मैं आपको बताता हूँ, चलो एक मिनट रुको। इसके बाद सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में जो जो चीजें अपने सामने हैं उनको देख लेते हैं, जीके और यहाँ पे जर्नल रीजनिंग। अभी अपना रह क्या रहा है, तो देखो रहने के लिए अभी दो आपके पास चीजें रह रही है, एक आपको मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, देन आपको जीके कहाँ से पढ़नी है। जर्नल रीजनिंग की बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन जर्नल रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग के लिए आप सबसे पहले देखो यहाँ पे ये रहा है पूरा पूरा टेलीग्राम चैनल पड़ा हुआ है, सॉरी पूरा यूट्यूब चैनल पे क्लासेस पड़ी हैं। रोजगार विद अंकित सर करके एक चैनल है, आप यूट्यूब पर आओगे कभी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी ये सारी क्लासेस, इनकी यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप देखो कोडिंग डिकोडिंग से सीधे क्वेश्चंस पेपर में पूछे हैं रीजनिंग की, और पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट इन्होंने डाल रखी है। आप नोट्स बना के और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को आप हाईलाइट करके सीधा जो है अपने नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से सीधे क्वेश्चंस आपसे पेपर में रीजनिंग के पूछे हुए हैं। ये देखो फाइंड ऑफ अपोजिट ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी ब्रेवरी का अपोजिट वर्ड्स आपसे पूछा हुआ है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, और बेसिक भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत बेसिक है, ठीक है। देन इसके बाद देखो और भी बहुत सारे ये जीके के क्वेश्चंस है, भाई कौन सा जिला मध्य प्रदेश का बड़ा है, तो ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, एक बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी परीक्षा धाम करके बुक आती है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि वो पढ़नी चाहिए, मेरे पास टाइम है, तो आप ऐसी चीजों के लिए कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस जो हर कोई नहीं कर सकता वो अपन करते हैं, देन थोड़ा उनसे आगे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखो, व्हाट डज फाइंड आउट मीन, है ना, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हिंदी के, छोटे छोटे बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चंस और बेसिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में भी, ठीक है। आप एक बार पेपर को एनालिसिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और वो आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछता है कि भाई ABCD वाले क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि संख्या के अनुसार क्वेश्चंस पूछ लेगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग आपको एक बार यहाँ से जाके प्रॉपर क्लासेस देख लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है भैया कि अब हमको कंप्यूटर करना है, तो कंप्यूटर कहाँ से करें? सबसे बेस्ट कंप्यूटर के लिए तो इनके अलावा कोई है नहीं। मैंने तो जहां तक पढ़ा है, बहुत पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, लगभग 7 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है। आपको डालना ये चैनल है JB क्लासेस, जिसमें आप पटवार और राजस्थान की जो है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से मतलब क्लासेस ली हुई हैं। लेकिन ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए, मैं आपको बता दूं, अभी मैं रिसेंटली MPFSO देने गया था, तो इनकी क्लासेस से सीधे सीधे क्वेश्चंस रखने को मिले हैं। और आप तो दे रहे हो व्यापम का पेपर, 100% यहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। MS वर्ड, MS ऑफिस, सब कुछ इन्होंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपको ये पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, आपको एक क्लासेस देख लेनी है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट
फॉर अ कंप्यूटर 35 क्लासेस हैं, 35। मैंने ऑलरेडी इनके नोट्स वगैरह बना रखे हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाया हुआ है, बहुत बेस्ट है। आप एक बार जरूर यहाँ पे जाके कंप्यूटर को कवर करना। कितनी चीजें मैंने कवर करा दी, आप पेपर उठा के देखना। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये फालतू चीजें बता रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है। सब्सक्रिप्शन लेके ही लोग नहीं निकलते हैं कि भाई हम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो हम आरईओ में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, आप आराम से इन चीजों को टैकल कर सकते हो। और वो सब्सक्रिप्शन में वो रटी रटाई चीजें पढ़ाते हैं, कुछ नया नहीं है। हिंदी में क्या नया होगा, इंग्लिश में क्या नया होगा, कुछ नहीं पढ़ाते। वही पीपीटी बनी हुई आती है और उसके स्क्रॉल करते हुए जाते हैं, तो हम आप भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत यूनिक नहीं है, हम आप भी वो कर सकते हैं। आराम से पेन लेके आएंगे और पीपीटी से स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक होता है समझाना, समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत सारे एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको जाना है कभी, तो एक चैनल आता है आर एस राजपूत करके, एक सर का चैनल है, एग्रीकल्चर बाय आर एस राजपूत सर है, ठीक है। वो मतलब एक एग्रीकल्चर के बहुत यूनिक टीचर है और मुझे उनकी स्किल्स बहुत पसंद है सच में। पढ़ाने की मतलब वो बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी आपकी जो है मेनली जो चीजें हैं उनको आप कवर कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सीधी सीधी चीजें रखी हुई एग्जाम्स में मिलती है। तो एग्रीकल्चर आप वहां से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स वगैरह के लिए आप जाओगे तो मैथ्स के लिए भी आपको बहुत सारी क्लासेस है जो कि देखने को मिल जाएंगी। सेम ऐसी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। मैथ्स के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक वाइज आपको बस रिसर्च करनी है, ठीक है। इतना आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ये टॉपिक वाइज आपको देखो, ये रीजनिंग का था, अंक गणितीय तर्क, ऑड नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग। ये टॉपिक आप सीधा यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगी सीधा। इसके बाद मैथ्स के लिए आपको क्या सर्च करना है, जैसे कि आपको पढ़ना है संख्या पद्धति, तो यूट्यूब पे लिखो संख्या पद्धति मैथ्स क्लासेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। आप नोट्स बनाओ और पढ़ते जाओ। वो कोई ऐसा नहीं होता कि फेक पढ़ा रहे हैं भाई, सब कोई सबका एक यूनिक तरीका होता है पढ़ाने का, बस वो है आपको समझ में आना चाहिए बस। और अगर आपको भाई सब्सक्रिप्शन लेके ही समझ में आ रहा तो सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करो। मेरे हिसाब से तो सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत है नहीं। आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, वो तो मैथ्स पता है, पढ़ने जाओगे तो 36 से 38 टॉपिक तो आपको मैथ्स में पढ़ा डालेंगे वो, जबकि आरईओ में 15 क्वेश्चन आने हैं और हम पढ़ रहे हैं वो एसएससी जीडी वाला रेलवे वाली मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये तो पागल वाली बात है कि हम रेलवे वाली एमपीजी के पढ़ रहे हैं। हमको उससे कोई लेना देना नहीं ना, हमको तो आरईओ एग्जाम करना है, ठीक है। तो एलएसएम, एचएस, एचसीएफ, क्षेत्रमिति, सरलीकरण, औसत, मिश्रण, लाभ हानि, साधारण ब्याज, प्रतिशत, कर, समय और कर, बीज गणित और आयु, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं पेपर में। तो आपको सिंपल इन टॉपिक को डालते जाना यूट्यूब पर और आप इनकी क्लासेस आराम से कर सकते हो, ठीक है। जीके के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा करंट अफेयर वाली चीजें देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे। और पेपर देखो यार, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, साइड पे जाओ और पेपर देखो। जितने भी आपके अभी कांस्टेबल वगैरह के पेपर हुए, सब पेपर उठाओ, देखो किसी कहीं से मिल रहे हो तो पेपर उठाओ और उनका एनालिसिस करो। उनमें जो सी सेट बताया है, उन सी सेट को क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत सारे क्वेश्चन देखना रिपीट मिलते हैं, रिपीट आते ही आते हैं। अरे मैं एमपीपीएससी का वो एफएसओ फूड सेफ्टी का पेपर दे के आया था। मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रिपीटेड थे, रिपीट थे। फूड का और जीके मिला के आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड थे, आपको सीधा जाके टिक करना था। तो आते हैं, बस आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। तो इन चीजों को कर लेना भाई। और कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया है। ये कंप्यूटर से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैं निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नाम उपयोग करता और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है, तो यूजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप कंप्यूटर पढ़ोगे वो भी बहुत बेसिक है। रैम रोम, कौन सी परमानेंट मेमोरी है, कौन सी आपकी नॉन परमानेंट मेमोरी है, कौन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी। और ये एग्रीकल्चर का पेपर है, ठीक है। तो देखो एग्रीकल्चर कभी कभी टफ भी आ जाती है, तो वो सबके लिए टफ होती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बैठे हैं कि भाई सबने पीएचडी कर रखी है। और फिर भी आपको लगता है कि सर कुछ बुक लिस्ट है, तो आपको बुक लिस्ट भी मैं रिकमेंड करूंगा। ये चीजें हैं आपकी आपकी मतलब ये सिलेबस कवर करने का मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि कैसे सिलेबस कवर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, कुछ बुक लिस्ट है, आपको लगता है देखो कर भी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। सुंडा तो आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना ही चाहिए, या मतलब इससे हटके तो कुछ नहीं है। 2 से 3 बार आप सुंडा का रिव्यू, आपको लग रहा होगा सुंडा पढ़ के क्या होगा, है ना। तो क्या आप एमएससी पीएचडी की बुक पढ़ने जाओगे, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। आपसे सीडीरेट पूछेगा गेहूं की, तो कहां से पूछेगा, क्वेश्चंस यहीं से उठाएगा। तो कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार सुंडा का प्रॉपर रिवीजन करो।
आपको लगता है कि थोड़ा-सा हाई लेवल पढ़ना है तो आप इन बुक्स को रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है और अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ ये एग्रीकल्चर के 2 वॉल्यूम्स आते हैं। अगर आप 1 वॉल्यूम भी लेते हो ये वाला तो आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है और बहुत डीप यहाँ पे जो है दिया हुआ है। ठीक है? तो आप अगर इनको भी कर लोगे तो आराम से आप अच्छे खासे नंबर लेके आ जाओगे 140 नंबर तक जनरल कैटेगरी में 145-42 अ, 150 नंबर तक का आराम से आप कवर कर लोगे इन चीज़ों को करके। ठीक है? तो ये बुक लिस्ट थी भाई इनको आप आराम से सुंडा तो पढ़नी ही पढ़नी है इसके अलावा कोई और कोई उपचार नहीं है। आपको अगर अपना ट्रीटमेंट करना है ठीक है तो सुंडा तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। देन देखो नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रमोशंस को लेकर भी आपको डाउट्स थे और मैं कट ऑफ को लेकर भी बात कर ही लेता हूं आपसे। तो देखो प्रमोशंस कुछ आरईओ जो आपका होता है कुछ उसके इस टाइप से प्रमोशन होते हैं। एसडीओ सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है प्रमोशंस के बाद। खैर एमपी में तो प्रमोशंस पर अभी रोक लगी हुई है, प्रमोशन हो ही नहीं रहे हैं। बट अगर जब भी प्रमोशंस होते हैं लाइक तो आपके 8-10 सालों में आपका प्रमोशन होता है 8 से 10 सालों में तो आप एसएडीओ जाके बन पाओगे सीनियर एग्रीकल्चर जो है डेवलपमेंट ऑफिसर। देन इसके बाद एओ एंड एडीओ बनते हैं। ठीक है एग्रीकल्चर ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर खैर आरईओ यहाँ तक तो कभी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है बट बहुत से बहुत वो एओ और एडीओ तक पहुंच पाता है, बहुत से बहुत एओ तक पहुंच पाएगा बस इस पर उसका रिटायरमेंट हो जाता है ना। वो बात अलग है कि उसको अतिरिक्त प्रभार दे दें क्योंकि हमारे एमपी में एक प्रथा है अतिरिक्त प्रभार देने की। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। आरईओ हो गया। देन अगर मैं बात करूं वही सेम पैटर्न रहता है आपका आरएचयू का। ठीक है ये भी जाके एसएचडीओ बनता है सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। देन फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। देन इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फिर इसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर। खैर यहाँ तक तो वो भी नहीं पहुंचेगा इन पोजिशन तक, यहाँ तक पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। ठीक है तो ये प्रमोशंस है आप देख लो आरईओ एंड आरएचयू के। देन कट ऑफ की बात करूं कुछ प्रीवियस शेयर को लेकर 2023 में क्योंकि 1800 पोस्ट निकली थी। तो देखो पोस्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कट ऑफ, ये बात ध्यान रखना। 200-300 पोस्ट आ रही है तो फिर ये कट ऑफ जनरल का जो आपको 135 दिख रहा है 2023 में था ये फिर कट ऑफ बढ़ के 145-148 चला जाता है ना। ये कट ऑफ यानी पोस्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है उसी पर है। तो बस आपको बताने के लिए, बाकी इससे कट ऑफ से होने वाला कुछ है नहीं क्योंकि पोस्ट 200-300 आ रही है तो फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं कट ऑफ में देखने को ही मिलते हैं। ठीक है यहाँ पे आप कोई देखोगे जैसे एसटी का कोई बंदा है कि भाई 111 नंबर पे उसको सीट मिली थी 2023 में तो फिर ये सीट मिलती है तो फिर ये बढ़ जाते 120 तक, 118 120 तक उसको सीट मिलती है। फिर यही सीट अगर 200-300 आपकी सीट्स आ रही हैं तो, है ना। तो ये चीजें हैं आपको कट ऑफ पर तो खैर इतना ध्यान देने की जरूरत है भी नहीं, वो तो डिपेंड करता है। बस एक टारगेट लेके चलो वो अच्छा है। बाकी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं और ये पेपर को जरूर एक बार देखते रहना क्योंकि आप देखो यार ये क्वेश्चंस कैलेंडर से आए हुए 2 जनवरी को क्या दिन था तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे पेपर में पूछे हैं और बहुत सारे इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी रहते हैं। देखो उदासीन का विपरीत शब्द क्या है, ये हिंदी का ही है। जस्ट मैंने अभी हिंदी के बारे में आपको बताया था। उदासीन का उत्साही, समर्पित, दुखी, संवेदनशील। तो इन्होंने उत्साही चूज किया है। खैर ये जिसका भी पेपर है वो सिलेक्ट बैठा हुआ है एसएचडीओ में। ठीक है वो उसका सिलेक्शन हो चुका था, बहुत अच्छे नंबर है उसके। तो ये जो है आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मे बी कि क्या क्या कैसा है। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है क्योंकि चीज़ों को बनाने में और रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है और फिर बोलने में तो फिर आपको पता ही है मेहनत लगती है। तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हो कि नहीं थोड़ा सा कुछ हटके चीज़ें बताई हैं, वही नहीं बताएगा कोर्स कैसे परचेज करते हैं, यहाँ पे टिक करो यहाँ पे पैसे पे कर दो फिर हमारे खाते में आ जाएंगे। तो वो वाली चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा लगाओ कि नहीं ये डिफरेंट है और किन चीज़ों पर हमने जोर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि ये पसंद है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है मतलब ज्वाइन क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। उसको ज्वाइन करना ही बोलते हैं। बाकी मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।